हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं सापेक्षिक वेग की। किसकी? सापेक्षिक वेग। ठीक है, यानी अगर इंग्लिश में कहें तो रिलेटिव वेलोसिटी की। आइए, इस टॉपिक पे जो है ना बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, तो इस चीज को क्यों ना आसान बना लें। बिल्कुल दोस्तों, एकदम आसान बनाएंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं सापेक्षिक मोशन का, वेलोसिटी का। सापेक्षिक वेग, अगर इसको इंग्लिश में बोलूं तो रिलेटिव वेलोसिटी। आइए, रिलेटिव वेलोसिटी को हम लोग एकदम प्यार से समझने वाले हैं, लेकिन एक काम करते हैं दोस्तों, पहले हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में केवल आप एग्जाम्पल तो नहीं ना लिखेंगे, एग्जाम में आपको डिफिनेशन भी लिखना है ना। और डिफिनेशन कर लेने के बाद क्या होगा दोस्तों, आपको समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, और उससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन होंगे उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आइए पहले हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, डिफाइन कर लेते हैं। तो यार डिफाइन करते हैं, लिखेंगे किसी वस्तु की प्रेक्षक। प्रेक्षक समझते हो? प्रेक्षक का मतलब होता है देखने वाला, किसी चीज को ऑब्जर्व करने वाला, है ना। प्रेक्षक के सापेक्ष सापेक्ष आपेक्षिक आपेक्षिक गति में परिवर्तन की दर को सापेक्षिक वेग कहा जाता है। आइए एकदम बढ़िया से समझो दोस्तों। जैसे अब हम लोग देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। वेग है तो यूनिट इसका वही मीटर पर सेकेंड होगा। अगर क्वांटिटी की बात करें यानी राशि की बात करें तो सदिश राशि ही होगा। तो क्या है दोस्तों, मान लीजिए यहां पे एक बस है। आइए, एक बस है तो इसका एक फॉर्मूला बना लेते हैं हम लोग। वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। ठीक है, वी ए माइनस वी बी, यानी कह रहा है कि ए का वेग बी के सापेक्ष क्या होगा। ए का वेग बी के सापेक्ष क्या होगा। तो आइए देखते हैं। यहां पे मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। अभी हम मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ये बस जा रही है। ठीक है, यहां पे क्या है, एक आदमी बैठा हुआ है और यहां जमीन में हम देख रहे हैं कि जमीन में भी एक आदमी बैठा हुआ है। एक आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये आदमी इस बस को जाते हुए देख रहा है। तब यहां पे देखिए इसका वेलोसिटी जो होगा, यानी इसको हमने b मान लेते हैं और ये जो बैठा है इसको a मान लेते हैं, या फिर इसको b मान लीजिए, इसको a मान लीजिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ये मान के चलिए 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है। तो इससे यानी बी से कोई पूछ रहा है, आप बताइए कि ए का वेलोसिटी क्या है। तो ये बस कितना के स्पीड में चल रहा है? ये बस चल रहा है भाई 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। तो ये बस का स्पीड है, लेकिन अगर हम बोलेंगे कि इस आदमी का स्पीड क्या है, तो इस आदमी का तो 0 है। तो यहां पे आप देखिए ये जो चल रहा है वी बी जो है कितना है आपका 20 मीटर पर सेकंड। और अगर सॉरी वी ए, और वीबी की बात करूं तो वीबी ये तो स्थिर है, बैठा हुआ है, तो इसका वेलोसिटी कितना है? 0। तो ये क्या कह रहा है कि ये गाड़ी जो चल रही है, एक दूसरे के रिलेशन को बता रही है कि ये गाड़ी जो चल रही है 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है। तो अगर यहाँ पे VA भी निकालने जाऊं तो VA कितना आ जाएगा? 20, और ये 0। तो कितना दोस्तों इसका रिलेटिव
यानी सापेक्षिक वेग क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, ये 20 मीटर के वेग से चल रहा है और ये आदमी क्या कर रहा है, ये भी आदमी चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से। ठीक है, 10 मीटर के वेग से। तो क्या ये जो 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और ये 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो क्या इसको ऐसा महसूस होगा कि ये 20 मीटर के स्पीड में चल रहा है? इसको लगेगा कि भाई नहीं, ये हमसे ज्यादा स्पीड है, मगर कितना है आइए निकाल लेते हैं इसको भी। तो 20 माइनस 10, इसको पता चलेगा कि ए के सापेक्ष बी कितना ज्यादा स्पीड से चल रहा है, तो 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रहा है, इतना स्पीड चल रहा है। या फिर आप चलिए देखिए, यहां पे इस बस में हम लोग एक काम करते हैं, 2 आदमी बैठा देते हैं। 2 आदमी बैठा हुआ है, चलो 2 आदमी बैठा हुआ, ये 40 मीटर, ये बस जो है 40 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। जैसे आप ही चल, अभी इसको बाद में समझेंगे, आप पहले अपना एग्जांपल से समझिए। एक बस जा रही है और आप बैठे हुए हैं, अब देख रहे हैं गाड़ी को, अरे गाड़ी तो बहुत स्पीड जा रही है, ये गाड़ी कितना स्पीड जा रही है, अरे यार 50 मीटर पर सेकंड या 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है। आप कह रहे हैं किसी दूसरे पार्टी को, ये गाड़ी जो है ना 20 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है। आप उस गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप जब उस गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब उसके रिलेशन में बात कर रहे हैं, उससे संबंधित बात कर रहे हैं, उससे सापेक्ष बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब अरे ये कितना चल रहा है, बोलिए 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है। इसका मतलब आपने उसकी गति को बता दिया, उसकी सापेक्षिक वेग को बता दिया कि ये इसके रिस्पेक्ट में जा रहा है, इतना की वेलोसिटी में जा रहा है। तो उसके रिस्पेक्ट में आपने उसके वेग को बता दिया कि ये 20 मीटर पर सेकंड से या फिर 50 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। तो आपने उस गाड़ी की वेलोसिटी को बताया। तो इससे क्या पता चलता है दोस्तों कि वो उस गाड़ी का सापेक्षिक वेग है। जैसे अगर ये दोनों, चलिए 40, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। अब दोनों गाड़ी में ही है, तो यहां पे ये गाड़ी में बैठा हुआ है, गाड़ी में बैठा हुआ है। अब ये बंदा इससे पूछता है या कोई दूसरा बंदा पूछता है कि भाई बताओ ए के सापेक्ष बी का कितना सापेक्षिक वेग है, ए के सापेक्ष बी का वेग कितना है। तो ये आदमी सोचेगा ये तो मेरे साथ ही बैठा है यार, हम तो कहीं नहीं हिल रहे हैं, ये भी नहीं हिल रहा, इसका मतलब इसका सापेक्षिक वेग क्या आ रहा, 0 आ रहा। फिर इससे कोई पूछता अच्छा तुम एक काम करो ए के बारे में बताओ, तो ये भी सोचेगा नहीं ये भी तो मेरे साथ ही है, इसका भी सापेक्षिक वेग 0 है। तो यहां पे भी एबी की बात करें, VAB की बात करें तो VA माइनस VB, यानी दोनों क्या है, रेस्ट में है, दोनों गति नहीं कर रहा है, गति तो कर रही है बस। ठीक है, गति कौन कर रही है, बस। तो ये दोनों का सापेक्षिक वेग क्या होगा, 0 और 0 मतलब 0, क्या 0। ठीक है दोस्तों 0। लेकिन अगर यहां पे कोई आदमी बैठा है, कोई आदमी बैठा है, इसको हम बोल देते सी। अगर पूछे इससे ए के बारे में आप बताइए ए कितना स्पीड से जा रहा है, ए कितना स्पीड से जा रहा है, तो ये बताएगा कि ये तो क्या देखेगा, गाड़ी का स्पीड देखेगा, ये बताएगा ए 40 कितना 40 के स्पीड में जा रहा है, क्योंकि ये स्थिर है, इसके पास वेलोसिटी अभी 0 है, ये खड़ा है जमीन में। तो ये क्या कह देगा कि भाई ये 40 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है, 40 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है। अगर बी के बारे में पूछेगा कि अच्छा ठीक है ए के बारे में बता दिया, ये बी जो आदमी बैठा है बस में उसका कितना वेग है, सापेक्षिक वेग है, तो ये कहेगा उसका भी सापेक्षिक वेग 40 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि वो गाड़ी की स्पीड देख रहा है कि 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गाड़ी चल रही है। लेकिन अगर ये ए को पूछे कोई बंदा गाड़ी से, भैया वो जो सी जो बैठा है वहां पे वो किस डायरेक्शन में जा रहा है और कितना स्पीड में उधर जा रहा है। देखिए भैया ये 40 मीटर उधर जा रहा है, तो इसका मतलब ये जो है इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर जा रहा है। तो डायरेक्शन चेंज हो गया, तो वो कहेगा इसका चाल माइनस 40 मीटर पर सेकेंड इसका आपेक्षिक वेग है। क्या है, आपेक्षिक वेग इसका कितना है दोस्तों, -40 मीटर पर सेकेंड।
क्योंकि आप देखिए, आप जब ऐसे जाते, कोई बंदा अगर ऐसे खड़ा होता है, सटाक से पार होता है, तो लगता है वो उधर जा रहा है और वो उस डायरेक्शन में होता है, तो आपका डायरेक्शन ये है, उसका डायरेक्शन ये है, तब आप क्या कहेंगे, वो विपरीत दिशा में जा रहा है। कितना स्पीड से जा रहा है, आप जितना स्पीड में देख रहे हैं, क्योंकि वो आदमी बैठा हुआ है, तो आप देख रहे हैं क्या कि वो आदमी फटाक से उधर पार हो गया, इसका मतलब मेरा गाड़ी उतना स्पीड से बढ़ गया, इसका मतलब उसका वेग माइनस में हो गया। क्या हो गया दोस्तों, माइनस में हो गया। जैसे आप एक एग्जांपल ये भी ले लीजिए सापेक्षिक वेग का। जैसे मान लीजिए कोई बंदा है, एक बंदा गाड़ी चला रही है और आप भी गाड़ी चला रहे हैं, एक बंदा गाड़ी चला रहा है, आप भी चला रहे हैं। वो बंदा आपको ओवरटेक करता है, ओवरटेक जैसे करता है आप भी बोलते रुक, तेरे को अभी दिखाते हैं। आप फटाक से गाड़ी निकाले, फट से निकाले, वो चल रहा था 100 मीटर पर सेकंड से, आप चल रहे हैं 90 मीटर पर सेकंड, तो कितना का फासला बच रहा है, 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब उसका सापेक्षिक वेग जो है ना भाई, हमसे 10 मीटर पर सेकंड ज्यादा है, 10 मीटर पर सेकंड ज्यादा है। इसका मतलब हम उसको पीछा करेंगे तो हम और 11 मीटर पर सेकंड और बढ़ा देते, फटाक से हम उसको जाके ओवरटेक कर लेंगे। तो ये जो होता है ना, ये सापेक्षिक गति होता है। ठीक है, सापेक्षिक गति यानी उसके सापेक्ष मेरा क्या वेलोसिटी या मेरे सापेक्ष उसका क्या वेलोसिटी है, इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों सापेक्षिक गति। और उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन जो भी होगा आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।